देखो जी, युवा पीढ़ी के अलग अलग शौक़ है। किसी को पढ़ने का शौक़ है और किसी को व्यापार के अंदर अपने माता पिता के हाथ बंटवाने का शौक़ है। लेकिन कुछ ऐसे भी शख्स हैं जो हथियारों के साथ अपनी फ़ोटो शायर कर और गैंग के रूप में अपने अपराध की दुनिया में जाने के लिए तैयारी करते दिखते हैं। ऐसे ही यह लोग जो तस्वीरों के अंदर आपको दिखा रहे हैं, यह ट्रेनिंग सेंटर की तरह एक काम करते हैं और युवा पीढ़ी के नए नए गुर्गों को उस गैंग के अंदर शामिल करते हैं और उनको फिर हथियारों की ट्रेनिंग देने का काम भी करते हैं। फ़ोटो के अंदर यह सभी शख्स एक दूसरे युवा को हथियार कैसे चलाना है उसके बारे में ट्रेनिंग दे रहे हैं। खेतों के अंदर ले जाते हैं, जहाँ ना कि गंगागढ़ का जो क्षेत्र है अवैध शराब का गढ़ माना जाता है, उस क्षेत्र के अंदर भी यह युवा पीढ़ी गर्त में जा रही है और हथियारों के बल पर जो आबकारी विभाग या पुलिस या कोई भी विभाग इनको पकड़ने के लिए जाता है, ये हमला करते हैं, मारपीट करते हैं और जो अधिकारी या पुलिस का कर्मचारी वहाँ छापा डालने जाता है उसके साथ फिर मारपीट हो जाती है और जो अवैध धंधा वहाँ पर फल फूल रहा है वह बढ़ता जा रहा है और वहाँ पर इसलिए हमले करते हैं कि आबकारी विभाग या पुलिस यहाँ पर छापेमारी करने की हिम्मत ना जुटाए। इस प्रकार ये हथियारों के साथ अपने वीडियो लोड भी करते हैं ताकि युवा पीढ़ी इनकी ओर आकर्षित हो जाए और जो युवा पीढ़ी अवैध धंधे के अंदर जाना चाहती है वह इस गैंग के अंदर इन फोटो को देखकर और जो चौंकाचौंध जिंदगी है उसको लेकर वे इनकी तरफ खींचते चले जाते हैं और युवा पीढ़ी इनके गुर्गे जो कि इनकी गैंग है उसमें शामिल होने के लिए ही यह सब कुछ वीडियो बनाकर और मोबाइल पर लोड कर लोगों को आकर्षित करने का काम लगातार कर रहे थे। अब पुलिस ने इनको खंगाला है, इनके नेटवर्क को खंगाला है और इनके जो स्थान दबिश देकर वहां स्थानों से इनको सबको किया है गिरफ्तार। हनुमानगढ़ पुलिस के द्वारा अवैध हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है। कुल 9 हथियार, 2 पिस्टल जिसमें 2 देसी कट्टे, 2 रिवाल्वर, 3 राइफल तथा लगभग 130 जिंदा कारतूस तथा 10 कारतूस खाली बरामद भी किए गए हैं। कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक नाबालिग निरुद्ध किया गया है और यह सारी कार्रवाई हनुमानगढ़ के नेतृत्व के अंदर जिला विशेष टीम हनुमानगढ़ के द्वारा वह पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन, टाउन सदर और गोलूवाड़ा की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ने में कहीं न कहीं सफलता प्राप्त कर ली है। 17/11/2024 को जंडावाड़ी में ज्ञात 5-6 व्यक्तियों से लाठी डंडों से विद्युतकर्मी के साथ मारपीट की, जिसमें पुलिस थाना सदर के अंदर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया था। प्रकरण में संलिप्त मुलजिम जसकरण को दिनांक 25/11/2024 को एक अवैध पिस्टल सहित गिरफ्तार किया था। मुलजिम से हथियार के संबंध में जब पूछताछ की गई, मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए गए तो मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट पर मोबाइल फ़ोन से मुलजिम के साथ अन्य साथी व हथियारों की फ़ोटो वीडियो मिली। मुलजिम एक गिरोह का सदस्य संचालन था, यानी वह कर रहा था, भारी मात्रा में अवैध हथियार रखते थे, मारपीट फरोख्ती, ज़मीन कब्जा लेने आदि कार्य करते थे और सोशल मीडिया पर हथियारों की फ़ोटो वीडियो जो है वहाँ पर शेयर करते थे और युवा पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते थे। अब पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ इनसे कड़ाई से की जाएगी और भी बहुत से खुलासे इनसे हो सकते हैं। हालांकि ये अपराध प्रकृति के युवा पीढ़ी है, युवा गुर्गे हैं और इनके विरुद्ध जैसा कि एसपी साहिब हनुमानगढ़ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है कि इनके विरुद्ध कई जगह पर मुकदमे भी दर्ज है। अपराध की श्रेणी के अंदर युवक जो आज पकड़े गए हैं, आरोपी पकड़े गए हैं, वह आते हैं। चलिए आपको सीधा ले चलते हैं एसपी हनुमानगढ़ जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उन्होंने की है, उसके अंदर वे क्या बता रहे हैं, चलिए सुनिए। में पिछले कुछ दिनों पहले एक हमारे विद्युत कर्मचारी के साथ मारपीट हुई थी और जो मारपीट करने वाले लोग थे इसमें हमने एक व्यक्ति को पकड़ा था जिसके पास में हमें हथियार भी मिला था और बरामद किया था। उसके सोशल अकाउंट्स पूरा देखने में और पूछताछ करने में और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई कि भाई इनका एक पूरा गिरोह है
जो प्रोफेशनली हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, हथियार खरीदते हैं, बेचते हैं और एनडीपीएस का काम भी करते हैं और अवैध शराब का भी धंधा करते हैं। बेसिकली अवैध धंधों में लिप्त ये पूरा एक गैंग है जो इस प्रकार के धंधे में लिप्त है। इस पे हमने डीएसटी टीम को और सीओसीटी हमारी मीनाक्षी है, इनके नेतृत्व हमने पूरी एक टीम बना करके हफ्ते भर से ये मेहनत करके डिग आउट किया। तो ये पूरा गिरोह है जिसमें हमने 9 व्यक्ति अरेस्ट किए हैं और एक नाबालिग है जिसको हमने निरुद्ध किया है और इन सब से हमने करीब 9 हथियार बरामद किए हैं, जिसमें 2 पिस्टल हैं, 2 देशी कट्टे हैं, 2 रिवॉल्वर हैं, 2 राइफल हैं और 3 राइफल है और करीब 130 जिंदा कारतूस हैं और जो इन्होंने चलाए हैं और जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उसमें से भी हमने करीब 12-13 जिंदा कारतूस भी जो सभी ब्रांड के हथियारों के हैं वो भी हमने बरामद किए हैं और इस प्रकार से इनके विरुद्ध में हमने अलग अलग थानों में सब में मुकदमे दर्ज किए और कार्रवाई कर रहे हैं और आगे ये हथियार कहाँ से लाते हैं, कहाँ बेचते हैं और इनको डराने धमकाने में कहाँ कहाँ प्रयोग में लिया, इसके बारे में डिटेल पूछताछ कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि सिंडिकेट का महत्वपूर्ण अपराधी सुखी है जो अप्रैल 2024 में जब जंक्शन पुलिस गंगागढ़ गई थी अवैध शराब की सूचना पे, तो पुलिस पे फायरिंग कर और मारपीट करके फरार हो गया था। वो भी इसमें तब तक वांछित था, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है और सबसे ज्यादा हथियार भी उसी से बरामद हुए हैं। तो पहले से भी काफी मुकदमे हैं। एक इसमें एचएस है जिसपे करीब 22-23 मुकदमे हैं, जिसमें एनडीपीएस भी है, अवैध शराब भी है, 302 का भी हत्या का भी प्रकरण है और कई सारे प्रकरण दर्ज हैं और बाकी भी सब पे किसी पे 4, किसी पे 3, कईयों के मुकदमे हैं। कुछ एक लड़का हमने निरुद्ध किया, वो नाबालिग है पर वो भी इनके साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व है, उसको निरुद्ध किया गया। वैसे जैसे हमने 9 हथियार बरामद कर लिए और अभी तक जैसे 15 हथियारों का पूरा पता चला है। उसमें से कुछ हथियार जैसे इन्होंने इनके गैंग ने पंजाब में काम में लिए, कुछ लोग वहां पंजाब में पकड़े गए और 1-2 आदमी हमने यहाँ हनुमानगढ़ में पहले पकड़ चुके हैं उनको, पीलीबंगा में कुछ दिन पहले पकड़ा था और एक संग्रिया में भी अभी और चल रहा है हमारे पास में और कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जल्दी और बरामद करेंगे। कुछ इन्होंने जो आगे हरियाणा और पंजाब में दिए थे वो उनके साथी वहां पकड़े भी गए हैं और वहां भी इनके खिलाफ केसेस दर्ज। इस बारे में पूरा अनुसंधान कर रहे हैं। पर आजकल जो ये ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया में इस तरह से अपलोड करना और इस तरह की वारदातें करना, जिससे जो खासतौर पर जो गैंगस्टर्स हैं जिनका नाम बार बार आता है, चाहे वो रोहित गोदारा का हो या लॉरेंस का, वो इसी प्रकार के लोगों को सामान्यतः प्रयोग में लेते हैं। ये नाबालिग लड़के हैं या कुछ नए लड़के हैं जो इनको अपने आप को शौक समझते हैं हथियार रखना और चलाना, तो लोगों को डराने धमकाने के लिए ऐसे ही लोगों को सामान्यतः यूज करते हैं। ये पीछे की हिस्ट्री से हमारे पास सामने आई है। इस बारे में पूरी गंभीरता से तफ्तीश सेटल करने का, लोगों को डराने धमकाने का, इस तरह की कई चीजें सामने आई हैं। कई सूचनाएं अनरिपोर्टेड है और कई रिपोर्टेड है। इसमें हम इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और लोगों से भी अपील करते हैं कि उनको कभी इन्होंने एक्सटॉर्ट किया हो, धमकी दी हो, तो वो पुलिस का सहयोग करें, पुलिस में सूचना दें, पुलिस में मुकदमा दर्ज कराएं, तो इनके खिलाफ में और कार्रवाई कर सकते। मेरा कहना यही है, मैं आबकारी अधिकारियों को भी मैंने कहा है, उनको जब भी पुलिस की हेल्प चाहिए, बिल्कुल वो हमारा एक ही काम है कि अवैध शराब रुके, अवैध धंधा रुके। अगर इस प्रकार की सूचना आती है तो वो पुलिस फोर्स हमसे उपलब्ध ले सकते हैं। कभी आज तक तो मेरे से मांगा नहीं, जब भी मांगेंगे उनको पर्याप्त जाब्ता दिया जाएगा और पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी से वो काम करें, निर्भय होकर काम करें। बेसिकली वहीं पे जहाँ अवैध शराब की भट्टियां उन्होंने लगा रखी हैं और जो पुलिस पे जहाँ ये इन्होंने फायरिंग की और भागे हैं, उसी के पास में खेत है, वहीं ये करते हैं बेसिकली फायरिंग। अन्य आप सही करें, अवैध शराब का वहाँ जो खास तौर पे भट्टियों वाला काम है, कई बार हमने भट्टियां तोड़ी भी हैं और कार्रवाई भी की है, केसेस भी बनाए हैं और मैं समझता हूँ कि अभी जो कार्रवाई हुई वह कमर तोड़ कार्रवाई है और स्ट्रिक्टली डील करेंगे कि वहाँ कोई भट्टी हो ही नहीं, जरूरत पड़ेगी तो चौकी भी लगाएंगे। देखते हैं पुलिस के द्वारा इनसे जांच करने के बाद और क्या नए नए खुलासे हनुमानगढ़ पुलिस आगे इन अपराधियों के बारे में करती है। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।